नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी अनिल गुर्जर। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कार्य योजना के संबंध में। साथियों, ये जो कार्य योजना है वो हिंदी विषय की कक्षा 1 व 2 की प्रथम आवधिक आकलन मतलब 10वें सप्ताह के बाद के जो 4 दिन हैं उनके लिए जो कार्य योजना का फॉर्मेट शिक्षक संदर्शिका में दिया गया है उस पर कार्य योजना बनाई गई है। तो साथियों, हम कार्य योजना से पूर्व पहले निर्देशों को पढ़ लेते हैं कि कार्य योजना के संबंध में निर्देश किस प्रकार दिए हैं और हमें किस प्रकार से कार्य करना है। तो ऊपर बहुत सारा लिखा हुआ है ना, कि क्या कठिनाई महसूस करते हैं बच्चे, किस प्रकार से उनको जांचना है और किस प्रकार उनकी कार्य योजना बनाना है। लेकिन नीचे जो पॉइंट दिए हैं उनको हम देखेंगे। तो पहला है कि समूह में शामिल बच्चों के स्तर को ध्यान में रखते हुए अगले 4 दिन की कार्य योजना हमें बनाना है। जरूरी नहीं कि सारे बच्चे आपके अच्छे स्तर के हो फिर भी कार्य योजना आप बनाएं। तो इस प्रकार से है। इसके बाद में सामान्यतः कक्षा में 3 स्तर बच्चे मिलेंगे, मतलब 3 स्तर के बच्चे मिलेंगे। एक स्वयं कर पाते हैं, सहयोग से कर पाते, थोड़ा सहयोग से कर पाते हैं और अधिक सहयोग की आवश्यकता है। अब प्रथम स्तर के बच्चे यानी पीयर लर्निंग, आपस में एक दूसरे से सीखना के रूप में द्वितीय स्तर वाले बच्चों के साथ बैठाकर सीखने सिखाने की प्रक्रिया में शामिल किया जा सकता है, जिससे शिक्षक का पूरा ध्यान ऐसे बच्चों पर केंद्रित हो सके जिन्हें अधिक सहायता है। मतलब जो आपके समूह 1 के बच्चे रहेंगे, जो ऐसे बच्चे जो पहले ही प्रयास में सब कर जाते हैं, मतलब पूरा कर लेते हैं, ऐसे बच्चे जिनको कम सहयोग की आवश्यकता है, मतलब समूह नंबर 2 के बच्चों को उनकी जो बाकी अवधारणाएं रही हैं, जो कमजोर अवधारणाएं हैं उन पर कार्य कराएंगे, लेकिन शिक्षक का ध्यान वहां भी रहेगा। दूसरा, अपनी परिस्थिति, समय तथा बच्चों की संख्या को ध्यान में रखते हुए पाठ्य योजना में, जरूरी नहीं साथियों कि एक अलग अलग संस्थाओं में अलग अलग पाठ्य योजनाएं होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि पड़ोस की संस्था ने जैसी पाठ्य योजना बनाई है वैसे ही हम बनाएं। मतलब हमारी आवश्यकता, हमारी जरूरत, हमारे बच्चों का स्तर को देखकर हमारे शब्दों में पाठ्य योजना का निर्माण हमें करना है। अगला, समूह 1 के बच्चे अगर समूह 2 के बच्चों के साथ सीखने सिखाने की प्रक्रिया में शामिल है तो शिक्षक स्पष्ट निर्देश दे। ऐसा नहीं कि समूह 2 के बच्चों के सुप्रत जो है समूह 1 के बच्चों के सुप्रत समूह 2 के बच्चों को छोड़ दिया कि आपको जैसा पढ़ाना है वैसा पढ़ाइए। नहीं, पूरे निर्देश पहले से स्पष्ट दे दे कि उन्हें क्या, कितना और कैसे पढ़ाना है, कौन सी गतिविधि कैसे कराना है। अब हम चलते हैं पाठ्य योजना पर। तो साथियों, ये पाठ्य योजनाओं के फॉर्मेट है। अब मैंने यहाँ पर एक पाठ्य योजना जो शुरुआती पेज है वो आपको बताया है। कार्य योजना निर्माण हेतु तालिकाएं। अब यहाँ पर सबसे पहला दिया है मौखिक भाषा विकास। 4 बिंदुओं पर काम हुआ है, 4 आयामों पर काम हुआ है। मौखिक भाषा विकास, ध्वनि जागरूकता, वर्ण, शब्दांश, शब्द पठन, लेखन, इतने उस पर काम हुआ और इन्हीं पर कार्य योजना बनेगी। तो ये प्रथम दिवस है जिसमें अनुमानित समय यहाँ पर 20 मिनट करना है शुरुआत में। और मौखिक भाषा विकास में क्या दिया है, शिक्षक मौखिक भाषा विकास के आकलन परिणाम के आधार पर 3 समूहों को ध्यान में रखते हुए आगामी पाठ्य योजना तैयार करेंगे। तो ये 4 दिन चलेगा साथियों, इसलिए पहले दिन का स्तर अलग, दूसरे दिन का स्तर अलग, तीसरे दिन का अलग, चौथे दिन का अलग, इस प्रकार से हमें रखना है। तो यहाँ पर हमने लिखा है कि समूह 2 के बच्चों को सहयोग करेंगे। समूह 1 के बच्चे जो है वो समूह 2 के बच्चों को सहयोग करेंगे। फिर यहाँ पर समूह 2 के बच्चे, तो अब बात किसकी है, मौखिक भाषा विकास की। हमने देखा शिक्षक संदर्शिका में जब हमने बच्चों का आकलन किया तो मौखिक भाषा विकास में किस चीज पर बात की गई, बच्चे स्वयं से अपने बारे में कहानी कविता बताएंगे या कुछ चित्र पर बोलेंगे। तो यहाँ पर चित्र पठन, चित्रात्मक कहानी पठन समूह 1 के बच्चों के सहयोग से बच्चे करेंगे। ज्यादा हमें डीप में नहीं लिखना है। दूसरा, अगर हम समूह 3 की बात करें जिनको अधिक सहायता की आवश्यकता है तो चित्र पठन, चित्रात्मक कहानी पठन या स्वयं से बच्चे कहानी कविता शिक्षक को बताएंगे, शिक्षक उनको बोलना सिखाएगा। कमी कहाँ रही थी, यहाँ ईसी की, इफेक्टिव कम्युनिकेटर के कारण जो है यहाँ पर कुछ बच्चे जो है वो कर नहीं पाते, इसलिए इफेक्टिव कम्युनिकेटर उनमें प्रभावी हो, वह संप्रेषण कर पाए, इस प्रकार की गतिविधियों के माध्यम से शिक्षक उनको मोटिवेट करके वो चीज निकालेंगे। अगला, ध्वनि जागरूकता में क्या करेंगे, शिक्षक ध्वनि जागरूकता के आकलन परिणाम के आधार पर तीनों समूहों को ध्यान में रखते हुए आगामी पाठ्य योजना हेतु बिंदु लिखेंगे। यहाँ पर ध्वनि जागरूकता में शब्दों पर बात हुई थी। शिक्षक संदर्शिका में हमने जब आकलन किया तो कुछ शब्द दिए थे, बच्चे को उनको पढ़ना है और उनकी पहली ध्वनि पूछना है कि इसकी पहली ध्वनि क्या है। तो यहाँ पर समूह 1 के बच्चे क्या करेंगे, समूह 2 के बच्चों को अवधारणा पूर्ण कराएंगे, समूह 2 के बच्चे
शब्दों का पठन एवं उनकी प्रथम ध्वनि पर गतिविधि कराएंगे समूह 1 के बच्चों के सहयोग से। मतलब समूह 2 के बच्चे समूह 1 के बच्चों के सहयोग से केवल शब्दों को पढ़ना, पठन करना एवं उनमें ध्वनियों की पहचान कि पहली ध्वनि कौन सी, दूसरी ध्वनि कौन सी, इसके लिए शिक्षक उनको गतिविधि भी बता सकते हैं। शब्द तोड़ना, जोड़ना, इस प्रकार की गतिविधियों से यहाँ पर करेंगे। लेकिन ये मैंने इसलिए नहीं लिखा अभी कि प्रथम दिन है, अभी हमको 4 दिन और इन्हीं पर काम करना है, उसमें आगे गतिविधियाँ हमने लिखी है। इसी प्रकार समूह 3 के बच्चे क्या करेंगे, इसमें ध्वनि जागरूकता में शब्दों को जोड़ना, तोड़ना एवं शब्द पठन हेतु गतिविधि आधारित अभ्यास करेंगे। इसमें शिक्षक पूर्ण रूप से सहयोग करेंगे। फिर साथियों उसी दिन पहले दिन में जो वर्ण, शब्दांश, मात्रा है उसमें फिर अलग अलग कक्षाओं को अलग अलग प्रकार से बताया गया। तो यहाँ पर पहले हम देख लेते हैं शिक्षक वर्ण, मात्रा, शब्द, पठन अथवा लेखन के आकलन परिणाम के आधार पर तीनों समूह को ध्यान। अब ये कक्षा पहली के लिए अलग है, कक्षा दूसरी के लिए स्तर अलग है। तो कक्षा पहली में क्या करेंगे, समूह 2 के बच्चों को अवधारणा पूर्ण कराने में सहयोग करेंगे। कौन, समूह 1 के बच्चे। यहाँ पर कुछ सामग्री दी है तो शिक्षक संदर्शिका, FLN अभ्यास पुस्तिका, वर्ण, मात्रा, शब्द, शब्द कार्ड। इसके बाद समूह 2 के बच्चे क्या करेंगे, तो स्लेट, रोलर बोर्ड पर या ब्लैक बोर्ड पर समूह 1 के बच्चों द्वारा आज वर्ण लेखन पर अभ्यास करेंगे। मतलब समूह 1 के बच्चों के सहयोग से बच्चे जो है लिखने का प्रयास करेंगे। क्या, वर्ण, आज के दिन क्या दिया है हमने, वर्ण, केवल आज के दिन वर्ण पर कार्य करेंगे। इसी प्रकार शिक्षक के पूर्ण सहयोग से आज वर्ण लेखन पर स्लेट, FLN पर ग्रीन बोर्ड पर अभ्यास करेंगे। मतलब आज के दिन, पहले दिन जो तीसरा दिन रहेगा उस दिन केवल वर्ण पर काम बच्चे करेंगे। इसी प्रकार कक्षा 2 में है, शिक्षक में सेम पोजीशन है जैसे कक्षा 1 में है। अब बात करते हैं चौथे दिन की। साथियों इसलिए यहाँ पर आपको थोड़ा सा कम लिख रहा है क्योंकि 4 दिन है हमारे पास, चारों दिन की अलग अलग पाठ्य योजना है। अब अगले दिन जो है सेम पैटर्न है, इसको आप पढ़ लेंगे। इसमें थोड़ी गतिविधियाँ बढ़ गई है और उसके बाद में यहाँ पर जो दिया है आपको समूह 2 के बच्चों के साथ में, यहाँ पर हमने आज मात्राएं कर दी है। दूसरे दिन क्या है, मात्राएं, तीसरे दिन शब्दांश और चौथे दिन शब्द। इस प्रकार से पाठ्य योजना को आगे बढ़ाते जाएंगे। आप अपनी भाषा में, अपने स्तर से, अपने बच्चों के स्तर से इस पाठ्य योजना का निर्माण करेंगे। मैंने एक दिन का इसलिए बता दिया आपको पूरा कि उसके आधार पर आप उसको समझकर इनको बना सके। तो साथियों आशा है आपको वीडियो समझ में आया होगा, पाठ्य योजना में आपको सहयोग प्राप्त हुआ होगा। साथियों इससे पूर्व मैं गणित विषय की पाठ्य योजना बना चुका हूँ जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। अंग्रेजी विषय की पाठ्य योजना कैसे बनाना है वो कम है, वो पूरी पाठ्य योजना आपको मिलेगी। तो साथियों जिन शिक्षक साथियों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या मेरे साथ नहीं जुड़े हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि FLN संबंधित समस्त गतिविधियों के वीडियो, इससे पूर्व मैंने FLN आवधिक आकलन के सभी कक्षा 1 से 4 के वीडियो बना दिए जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं। मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में आप वहां जाकर देख सकते हैं और आसानी से जो है आवधिक आकलन 10 अपना पूर्ण कर सकते हैं। तो धन्यवाद साथियों, मिलते हैं इसी प्रकार की नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।